हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बेसिकली आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट वीडियो है और जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं फाइनल ईयर के, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट हो सकता है ये। और यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन आपको बहुत जगह मिलेगा। तो टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक मेंस टॉयलेट फ्लश सिस्टम। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये एक एप्लीकेशन है ऑन ऑफ जो साइक्लिक टाइमर होता है उसका और डीसीबी मिला के। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अगर इंडिया में आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, हॉस्पिटल हो, होटल हो, टूरिस्ट प्लेस हो, तो जो मेंस का टॉयलेट का कंडीशन है वो और मोर और लेस इसी कंडीशन में आपको दिखेगा। वहाँ पे स्मेल होता रहता है, या फिर जो लोग यूज़ करते हैं वो टैप यूज़ करेंगे, नल को यूज़ करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उससे दो तीन प्रॉब्लम्स आपको और मिलेगा। पहला है कि अनहाइजेनिक है। अनहाइजेनिक का मतलब ये हुआ कि जैसे ही लोग टॉयलेट करते हैं उसके बाद डायरेक्टली टैप को छूते हैं, उसको ओपन या फिर क्लोज करते हैं, तो वो एक अनहाइजेनिक कंडीशन है। उसके बाद नो प्रॉपर रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि टैप बहुत बार आपको सही कंडीशन में मिलेगा नहीं, या तो वो पूरा खुला रहेगा या तो फिर बंद ही नहीं होगा। वो भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम लोग आगे डिस्कस करें प्रॉपरली। और तीसरा ये है कि बहुत से लोग टैप यूज़ ही नहीं करते हैं, फ्लश करते ही नहीं है टॉयलेट करने के बाद। और जो प्रॉब्लम्स हमने अभी देखे हैं उन सब से बचने के लिए या फिर उन सब से डील करने के लिए जो सॉल्यूशन अभी काम कर रहा है वो है ऑटोमेटिक वॉशरूम। पर जैसा कि हमें पता है ये हर जगह पे इंस्टॉल नहीं किया गया अभी तक। उसके बहुत से रीजंस हैं और ये कैसे काम करता है उसे देख लेते हैं। ऑटोमेटिक फ्लश करने वाला जो टॉयलेट सिस्टम है कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे सेंसर है ऊपर। जैसे ही आप टॉयलेट करने आएंगे उससे पहले एक बार फ्लश करेगा, और टॉयलेट होने के बाद जैसे आप दूर जाते हैं तो फिर से वो फ्लश करता है। तो इसका पहला डिमेरिट तो ये है कि दो बार फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम को, एक बार में ही हो जाएगा। जैसे ही आप हमारा टॉयलेट ख़त्म होता है तो उसके बाद फ्लश करें। और दूसरा ये है कि इसको जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत महंगा है। सेंसर्स महंगे आते हैं, वो बहुत महंगा है। मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो है इसका, वो एक एडवांटेज है। पर अगर ख़राब हुआ तो सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स हमने देख लिया, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। और ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। हमारा जो मेंस टॉयलेट होता है वो कुछ इस तरह दिखता है बहुत से जगह पे। ओके, यहाँ पे देखिए, ये कॉमन जो लाइन है, फ्लश लाइन, पानी का लाइन, वहाँ पे रेगुलेटर के जस्ट आगे हम लोग डीसीबी को फिक्स करेंगे। इस पाइप को कट करके वहाँ पे डीसीबी फिक्स करेंगे। 3/2 डीसीबी यहाँ फिक्स हो गया। और उसके बाद जो भी फ्लशिंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप चालू होगा, बंद होगा। और चालू होने के बाद वो पानी यहाँ से आएगा, इसको फ्लश करेगा इस पाइपलाइन के थ्रू जो अभी एग्जिस्ट करता है। ये सब बिल्कुल सेम रहेगा। और सिमिलरली जो दूसरा या फिर तीसरा जितने भी वो सिस्टम है वहाँ पे, टॉयलेट का सिस्टम है वहाँ पे, वो कंटिन्यूस होता रहेगा। तो यहाँ पे आया तो यहाँ दोनों पे सेम टाइम पे होगा। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप डीसीबी और टाइमर को कैसे फिक्स करेंगे उस पर आते हैं। तो सबसे पहले एक डीसीबी को फिक्स करना है, और आपका डीसीबी सिर्फ 3/2 होना चाहिए, 3 पोर्ट 2 पोजीशन। तो उसको मेन लाइन में कुछ इस तरह लगाएंगे। 3/2 का जो डीसीबी है कुछ इस तरह दिखेगा। उसमें एक इनपुट रहेगा जो आपको ऊपर दिख रहा है, तीसरे से आउटपुट, और जो पहला है वो ब्लॉक रहता है। तो डीसीबी को हमने फिक्स कर दिया। और राइट साइड में आपको जो रेगुलेटर दिख रहा है वो पानी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए है। आपको कितना पानी चाहिए, ज़्यादा पानी ना जाए इसके लिए एक रेगुलेटर लगाना बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। सेकेंड स्टेप में आते हैं। तो जो डीसीबी का कॉयल है, सिंस हमें इसे सेमी ऑटोमेटिक बनाना है, तो कॉयल को हम लोग टाइमर के हेल्प से सप्लाई देंगे। अब कॉयल का सप्लाई 110 वोल्ट भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है, या फिर 24 वोल्ट डीसी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीसीबी है वो येलो कलर का उसका कॉयल है, और उसके साथ हमने 110 का सप्लाई दिया विद द हेल्प ऑफ टाइमर। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये वीडियो मीनिंगफुल यूज़फुल लग रहा है। तो चलिए इसके ऑपरेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम एक टाइमर ले लेंगे। साइक्लिक टाइमर आपको 1000 से 1500 में मिल जाएगा। उसके बाद उसका जो सप्लाई है, यहाँ पे मैंने ब्लैक से न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। और जो रेड वाला केबल है, जनरली रेड केबल फेस के लिए यूज़ करते हैं, तो फेस सप्लाई दे दिया। ये सिंगल फेस सप्लाई है टाइमर का। उसके बाद टाइमर को हम लोग कनेक्शन देने वाले हैं डीसीबी का। तो डीसीबी यहाँ पे आप देख सकते हैं। डीसीबी का जो कॉयल है उसका न्यूट्रल पार्ट का जो केबल है ब्लैक कलर का हमने सपोज किया है और उसे सप्लाई दे दिया। जो फेस केबल है वो रेड कलर का रहेगा और वो आएगा आपका टाइमर से। तो रेड कलर को आपका देख सकते हैं टाइमर के थ्रू रहेगा। वो 110 या फिर 24 वोल्ट डीसी जो हमने पहले देखा था वैसा रहेगा। और जो ब्लैक कलर है वो न्यूट्रल या फिर 0 वोल्ट डीसी रहेगा।
तो इलेक्ट्रिकल पार्ट यहाँ तक हो चुका है। अब मैकेनिकल का हमें हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन पाइपलाइन अभी है उसे हमें कट करना पड़ेगा। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, रेगुलेटर के जस्ट बगल में कट करेंगे और डीसीबी का जो इनपुट पोर्ट है उसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट लाइन जो नीचे से कनेक्ट होगा, और उसके बाद जो ऊपर आप देख रहे हैं पोर्ट, वहाँ से आउटपुट जाएगा। जो हमने पाइप कट किया था तो उसका जो आउटपुट वाला पार्ट है उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो टोटल इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस पूरे सेटअप को जब आप ऑपरेशन में लाएंगे तो आपको टाइमर में जो ऑन और ऑफ का सेटिंग है उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे ऑन का जो टाइम है आप मैक्स 5 से 10 सेकंड रखें। इसका मतलब ये है कि 5 से 10 सेकंड तक पानी, आपका जो फ्लशिंग सिस्टम है वो काम करेगा। उसके बाद 10 से लेकर 30 मिनट तक आप उसको ऑफ रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम गैप है। इसके बीच में आप कोई भी एक टाइम सिलेक्ट करें और उसको रखें। तो टाइमर, जो साइक्लिक टाइमर है, उसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब जो भी आपका डिज़ायर्ड टाइम है ऑन का ऑफ का वो आप सेट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लास्टली इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला एडवांटेज पे आते हैं। तो ये आपको हाइजीन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैनुअल जो हमारा वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसके सिस्टम उसके कंपैरिजन में यहाँ पे फ्लशिंग ऑटोमेटिक होगा। सेकंड है, इंस्टॉलेशन और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, और जो सर्विस कॉस्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक वॉशरूम। थर्ड पे आते हैं, आपको टाइम सेटिंग का फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा इसमें साइक्लिक टाइमर के हेल्प से। और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं जब यूज़ में ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑफिस 9 to 6 है तो 9 to 6 तक इसको आप यूज़ करें, उसके बाद हम ऑफ़ कर देते हैं। और फोर्थ, इसको यूज़ करने से जो हमारा वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो क्लीन रहेगा और स्मेल फ्री रहेगा। अब आते हैं डिसएडवांटेज पार्ट पे। पहला पॉइंट है पावर कंजम्पशन है इस सिस्टम में थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक वॉशरूम या फिर मैनुअल के कंपैरिजन में भी, क्योंकि यहाँ पे टाइमर यूज़ किया गया है तो उसमें पावर कंजम्पशन होगा। सेकंड है, इवन अगर आपका 9 to 6 का जो ड्यूरेशन हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें टॉयलेट यूज़ में नहीं है, बट स्टिल सिंस टाइमर आपका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्लीनिंग करता रहेगा, तो वो एक ड्रॉबैक हो सकता है। और लास्टली, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल, क्योंकि मैनुअल में कुछ होता नहीं है। तो ये पॉइंट को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 डिसएडवांटेज थे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ सो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, एंड इससे आप शेयर करें, स्पेशली विथ कॉलेज स्टूडेंट, वो इसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट हो सकता है। इससे एडवांटेज हो सकता है हमारी सोसाइटी को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।